हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। क्वेश्चन को रीड करना है बहुत शानदार तरीके से। यह 2025 का 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट है। डुएबल क्वेश्चन है। आपको कमेंट करनी है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है क्या। तो पहले 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। एज वी नो कि ऑन टू फंक्शन में रेंज जो है ना को डोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल टू को डोमेन, तो फंक्शन इज ऑन टू। बट 1 1 के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स होता कि कब 1 1 होगा फंक्शन के साथ। जब मेरा एफ एक्स इवन फंक्शन है तो मेन वन हो गया, एफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन है तो 1 1 भी हो सकता है, मेन वन भी हो सकता है। अगर एफ एक्स मेरा पीरियोडिक फंक्शन है तो मेन वन फंक्शन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है किसी भी ग्राफ को तो वह फंक्शन क्या होता है, मेनी वन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मेनी वन। फंक्शन विथ मल्टीपल रूट्स वो भी क्या होता है, मेनी वन। ठीक है। उसके बाद इवन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन। ये सारे चीज अगर फेल हो जाए ना तो हम चलते हैं कहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज कर रहा है तो मिनिमम ही होगा कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बनता होगा उस फंक्शन में। और एफ डैश एक्स का साइन नहीं चेंज कर रहा है, एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव है उसके डोमेन में या तो नेगेटिव है, तो इंटायरली इंक्रीजिंग इंटायरली डिक्रीजिंग होगा, तो 1 1 हो गया। तो रेंज निकालने का भी मल्टीपल मेथड है रेंज निकालने का। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि रेंज को डोमेन की इक्वल है क्या। तो फंक्शन पे जो भी वर्कआउट करते हैं ना उसके डोमेन के बियॉन्ड नहीं, डोमेन के अंदर ही करते हैं। तो वर्कआउट क्या है, डोमेन क्या है, आर है। तो रेंज निकालने का भी मल्टीपल मेथड्स है। हमने क्या किया कि पहला मेथड यूज किया बेसिक मैनिपुलेशन। तो 2 के पावर 2 टू पावर एक्स, इसको लिखा हमने 2 टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 के पावर एक्स होल अपॉन 2 टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 के पावर एक्स, राइट। दैट इज इक्वल टू 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर एक्स, दिस इज 4 टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इज 4 टू पावर एक्स प्लस 1। ना मुझको इसको एज इट, इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखे क्या, 1 माइनस 2 अपॉन 4 टू पावर एक्स प्लस 1। ठीक है। अब रेंज निकालना है तो रेंज मुझे कहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ से। इसका रेंज मुझे मालूम है कि भाई कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज 0 से इन्फिनिटी होता है, दुनिया जानती है। अगर इसमें तुम 1 ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर इसी प्रोकल करोगे तो साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज होगा। तो 1 अपॉन 4 टू पावर एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 4 टू पावर एक्स प्लस 1 का रेंज क्या है, 0 से 1। ना इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से। So from here we have to write this is -2 upon 4 to the power x plus 1. This is 0, this is -2. अब क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है बेटा। तो 1 ऐड करो इसमें, तो दिस इज 1 माइनस 2 अपॉन 4 to the power x plus 1 इज 1 2 -1। यानी मेरा जो रेंज है ना, रेंज आ गया एफ एक्स, जो भी फंक्शन उसका रेंज आ गया -1 to 1 ओपन इंटरवल। नाउ अब जो क्वेश्चन में दिया है कोडोमेन, वो क्या दिया है, -∞ to 1। तो रेंज तो कोडोमेन की इक्वल नहीं हुआ यहाँ पे, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन तो क्या ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, नॉट ऑन टू, इनटू फंक्शन हो गया। तो मुझे इतना तो मिलेगा ऑन टू फंक्शन नहीं है। फॉर फाइंडिंग 1 1, तो यहाँ पे देखो ना पीरियोडिसिटी चला गया, मल्टीपल रूट चला गया, और इवन चेक कर सकते हो, कर लो, वो भी देख सकते हो वहाँ से और इवन से। मैं यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर रहा, एओडी। तो आपने फंक्शन को फर्दर मैनिपुलेट करके आपने फॉर्म किया ना, तो हम इसी पे एओडी अप्लाई करते, एफ डैश एक्स निकालते। तो जो मैं एफ डैश एक्स फॉर्म करूंगा, एफ डैश एक्स दैट मीन्स एफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 4 टू पावर एक्स प्लस 1। ये मेरा एफ एक्स है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, दिस इज 0 माइनस 2 टाइम्स, इसको क्या लिखे हम, 1 माइनस 2 इंटू 4 टू पावर एक्स प्लस 1 होल टू पावर -1। तो यहाँ पे इसके डिफ्रेंसिएशन में क्या यूज करेंगे हम, चेन रूल। दिस इज -1 इंटू 4 टू पावर एक्स प्लस 1 -2 इंटू इसका डीसी क्या होगा, 4 टू पावर एक्स इंटू ln 4 माइनस प्लस 0। ठीक है।
मुझे ना एफ डैश एक्स तो भाई फॉर्म हो गई एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 4 to the power x प्लस 1 होल टू पावर -2 इंटू 4 to the power x ln 4। और दुनिया इस बात को जानती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो भाई ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ln 4 भी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ln ग्राफ ये होता है, आर्गुमेंट अगर 0 1 के बीच में है ना तब ln की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये तो 1 से ज़्यादा है और बेस तो ऑलरेडी 1 से ज़्यादा है, तो ln 4 क्या है, पॉजिटिव। डेट मीन्स मेरा एफ डैश एक्स जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव, इसके डोमेन में, x बिलोंग्स टू r में। तो ये तो फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग होगा। डेट मीन्स मैं क्या बोलूँ कि एफ एक्स क्या है मेरा, इंटायरली इंक्रीजिंग। हाँ जी, तो स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करेगा कहीं पे, तो फंक्शन तो मेरा 1 1 हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1 हो गया, 1 1। अगर आप, चलो हमने ये तो एक मेथड से कर लिया कि हमने यहाँ से भी रेंज निकाल लेंगे, तो मेरा ऑप्शन क्या राइट हो रहा है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट मीन्स ऑप्शन ई इज करेक्ट। नाउ मान लीजिए आपको ये बेसिक मैनिपुलेशन नहीं आता, आप बोला कि सर आपने एफ डैश एक्स तो निकाला पॉजिटिव है, एफ एक्स मेरा क्या है, इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन में रेंज क्या होता है, डोमेन के एंड पॉइंट पे जो वैल्यू आता है वही रेंज होता है। दिस इज इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन, कुछ ऐसा फंक्शन है, ये मेरा डोमेन लिया ए से बी है, तो मेरा जो रेंज होगा, रेंज होता है, रेंज क्या होता है, एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। इंटायरली इंक्रीजिंग में क्लोज जो लिखना है आपको, क्लोज या ओपन जो भी सिचुएशन दिया होगा। नाउ यह फंक्शन हमने प्रूव किया कि भाई इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो डोमेन के एंड पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा वही रेंज आएगा। और डोमेन का एंड पॉइंट क्या है, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। ओपन इंटरवल है तो अब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू तो नहीं निकालूंगा ना, हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू, मैं रेंज निकालने का अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, आपको आता भी होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। मेरा एफ एक्स क्या डिजाइन किया, 1 माइनस 2/4 प्लस 1। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी पे यार टर्म 0 जाएगा, तो 4 माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 1/4 0, ये 0 चला गया। और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, सीधी सी बात है यहाँ पे। या तुम ओरिजिनल क्वेश्चन में भी लिमिट निकाल सकते हो, तो 1 माइनस 2/1 दैट इज इक्वल टू -1, यानी x टेंस टू माइनस इंफिनिटी पे y टेंस टू -1, -1 तो ओपन में रहेगा। नाउ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस 2/4 प्लस 1। अब भैया अब ये चीज है ना 4 ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी, यानी टोटल वैल्यू क्या 0 होगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से भी हमने रेंज निकाला कि जो रेंज आएगा यहाँ पे वो क्या फॉर्म होगा, रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज -1 to 1। यहाँ भी ओपन की, इन्फिनिटी भी ओपन में होता है, माइनस इन्फिनिटी भी ओपन में होती है। तो यहाँ से भी रेंज मेरा -1 to 1 आ रहा है, जो कि को डोमेन के इक्वल नहीं, तो फंक्शन में तो ऑन टू है ही नहीं, 1 1 है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन।